फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है नो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको क्लास में ही याद होने वाला है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न क्या कराए कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ना 2 समीकरण दे देगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फटाफट से प्रश्न को, यहाँ पे आपको सबसे पहले हल लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इस तरह आप लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख करके डेस मार देना है। तो सबसे पहला समीकरण जो है उसको पहले एक बार उतार लेते हैं। तो फ्रेंड, पहला समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो जैसा हम बना रहे हैं ना, उसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। तो समीकरण 1 से सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों, 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x को यहीं पे रहने देते हैं और y को 5 की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x का मान जो है ना यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, 5 माइनस वाई, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है, और इसके नीचे में आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे y का मान इजीली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से हम लोग जो ना समीकरण 2 में x का मान को रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो चलिए लिखते हैं, आप लोग यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से देखते हुए चलिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हुए चलिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 को उतार लिए, एक बार उतार लेना आपको भी। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे, 5 माइनस वाई रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 2x के साथ गुणा में है, यानी कि यहाँ पे 2 को गुणा करेंगे 5 माइनस वाई से। ठीक है, यानी कि 5 माइनस वाई ये दोनों गुणा हो जाएगा 2 के साथ, और यहाँ पे माइनस 3y है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3y लिख देंगे बराबर 4। तो फ्रेंड, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 2 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे माइनस 3y, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 10 क्या है प्लस में, तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे -2 और -3, ये ऋणात्मक और ऋणात्मक आपस में जुड़ती है, और चिन्ह किसका आता है, ऋणात्मक का आता है। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम क्या कहें कि ये 10 जो है ना प्लस में, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये 10 क्या था, प्लस में था, तो राइट साइड में गया तो सिंपली माइनस में हो गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, -5y बराबर माइनस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 में 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया, इसीलिए लिख देते y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 गुना में था और राइट साइड में गया तो कितना हो गया दोस्तों, 6/5। यहाँ पे हमें अभी किसका मान प्राप्त हुआ है, y का ही मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो y का मान आया है ना, इस y का मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम फाइनली लिख चुके हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, उसके बाद समीकरण 1 को एक बार उतार लेना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे y का मान कितना आया है, 6/5 आया। तो सिंपली हम लोग y की जगह कितना रखेंगे, 6/5 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों x प्लस 6/5
5 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि x जो है ना, यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे, ठीक है। और 6/5 जो है ना, ये लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में प्लस में, लेफ्ट साइड में प्लस में था तो राइट साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 6/5। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसको जो है ना, यानी कि माइनस वाला क्या है, भिन्न का घटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इन दोनों, यहाँ पे इसके नीचे एक छिपा हुआ है 5/1 और यहाँ पे 6/5, तो यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एलसीएम का घटा इस तरह बनाते हैं ना, भिन्न का घटा, तो उसी तरह इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 25 में जब 6 को घटाएंगे, 25 में यहाँ पे 6 को घटाने से कितना प्राप्त होगा, ये वही आपको बताना है, तो 19 प्राप्त होगा, यानी कि 19/5, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो समीकरण 1 रहेगा ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई को समीकरण 1 मानेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 को समीकरण 1, और यहाँ पे जो दूसरा समीकरण इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि समीकरण 1 से या तो x का मान ज्ञात करेंगे या तो y का मान ज्ञात करेंगे, आपका मर्जी, जो भी ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्ञात कर लेना। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि x का मान को ज्ञात कर लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस में y था, राइट साइड में गया तो माइनस में y हो गया, यानी कि x बराबर 5 माइनस y। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली समीकरण 3 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे ना, तो सिंपली यहाँ पे y का मान प्राप्त हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे 6/5 y का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि 19/5, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे y का मान प्राप्त हो गया 6/5, और दोस्तों यहाँ पे x का मान प्राप्त हो गया 19/5। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस तरह आप बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से जो ना 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे में तो ये प्रश्न जो ना कभी 5 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं और कभी कभार 2 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या कराए कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद ए होता है तथा सारांतर डी होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम सिंपली मान चुके हैं कि माना है कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारांतर डी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 17वां पद है ना, वे 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं, 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 17वां पद है ये 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 10वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10वें पद से 7 अधिक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे +7 कर देंगे। उसके बाद इसको आप सोल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है ना, वो ए होता है, और दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। और दोस्तों किसी भी एपी का जो तीसरा पद होता है ना, ए प्लस 2d होता है। और इसी तरह आपको करते हुए जाना है। और किसी भी एपी का जो 17वां पद होगा ना, कितना होगा आपका दोस्तों, ए प्लस 16d हो जाएगा, यानी कि एक आपको कम लेना है, ठीक है। उससे यहाँ पे क्या है कि 10वां पद अगर आपको पूछेगा तो डी में एक कम लेंगे, ठीक है। अगर 10वां पद पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस 9d कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग सिंपली किए हैं, जो क्वेश्चंस का रहा था ना, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद कितना हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस 16 हो जाएगा। ये ए प्लस 16 जो है ना 10वें पद, यानी कि ए प्लस 9d से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, इसीलिए यहाँ पे +7 किए। जब भी अधिक बोलेगा तो आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, +7 किए। तो इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि जब लेफ्ट साइड में ए और राइट साइड में ए, ये दोनों इक्वल है, इनके आगे पीछे जो है ना, इनके आगे में क्या है कि साइन समान है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 16 क्या है, यहाँ पे 16 जो है ना, इसको ऐसे रहने देंगे। और 7 प्लस में, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9d बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 में जब 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। जब हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से समझने का और याद करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 16d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे, इसको हम सही कर लेते, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और डी को डी की तरफ भेजेंगे, और यहाँ पे 7 जो है ना इसको ऐसे रहने देंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे 16D हो जाएगा। और दोस्तों ये प्लस 9D है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9D हो जाएगा, इक्वल प्लस 7। और दोस्तों यहाँ पे 16D में जब 9D को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7D हो जाएगा, बराबर 7। तो फ्रेंड यहाँ पे 7D के साथ गुणा में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 × 7 1 टाइम में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 1 प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह बनाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना फुल मार्क्स मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 9 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बतला रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे पहला संख्या 140 और दूसरा संख्या है 156। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले 140 को जो है ना हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एलसीएम पता होना चाहिए दोस्तों। 140 का जब यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 140 का सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देना पड़ेगा, उसके बाद ए नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका जो है ना मतलब क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ना इसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से इसका एलसीएम को ज्ञात कर लेते हैं। ये जो जाएगा ना किससे जाएगा, 140 दो से जाएगा, 2 7 14 हो गया, 70 हो गया, और यहाँ पे फिर 2 से जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से 35। तो फ्रेंड यहाँ पे 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे में लिखना पड़ेगा 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 × 5 × 7 लिखेंगे, ठीक है। इतना आप सिंपली कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 2 जो है ना कितना बार है, 2 बार गुणा में है, तो यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 एक बार है, और दोस्तों यहाँ पे 7 एक बार है। तो यहाँ पे कुछ ने कहा रहा है कि जो संख्या है ना उसके एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनफल के मतलब अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ना इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। इसी तरह जो है ना दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर को लिखना पड़ेगा, बी नंबर 156, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हम लोग हल ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, 156 का जो है ना दोस्तों यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। तो यहाँ पे 2 का पढ़ा में 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर कटेगा, ये 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 × 3 3 × 9। तो यहाँ पे सिंपली प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × उसके बाद यहाँ पे 3 × 13। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एक बार है, और यहाँ पे 13 एक बार है। तो इस तरह बनाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो ना समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो जब भी आपको पूछेगा संख्या के अभाज्य गुणनफल में व्यक्त करने के लिए, तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा ना उसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। उसके बाद जो ना सिंपली अभाज्य गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या कराए कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 200 और 10 है, इनमें से एक संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए दोस्तों इसको शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली जो है ना हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, जो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एचसीएफ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। और पहला संख्या प्राप्त है 50। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरा संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पहली संख्या कितना है, 50 है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पहली संख्या की जगह 50 लिख देंगे गुणा, और यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्ञात करना है ना, तो उसको एक बार आपको यहाँ पे उतार लेना है, दूसरी संख्या को लिख देना है दोबारा, ठीक है। और दोस्तों ये इक्वल हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे 200 लिख देंगे, और दोस्तों यहाँ पे
HCF कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 50 गुणा में है ना, तो ये राइट साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी संख्या गुणा में रहती है तो लेफ्ट राइट साइड में जाने के बाद क्या होता है, वो बट्टे के फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर 200 गुणा 10/50 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं। तो यहाँ पे 10 5 50 हो जाएगा, 5 का पढ़ा में यहाँ पे 10 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 टाइम में 50 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और एक 0 यानी कि 40। तो दूसरी संख्या कितना प्राप्त हो गया, 40। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कराए कि 10A बराबर कोट B तो सिद्ध करे कि A+B बराबर 90 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 10A जो है ना ये कोट B के इक्वल है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कर देना होगा 10A बराबर कोट B। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10A को क्या किस में चेंज करेंगे, कोट में चेंज करेंगे। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है कि 10A बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए होता है। 10A बराबर क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस ए होता है। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 10A के जगह और रिप्लेस कर देंगे कोट 90 डिग्री माइनस ए में। तो चलिए यहाँ पे 10A है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे ना, कोट 90 डिग्री माइनस ए लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से कोट 90 डिग्री माइनस ए। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कोट बी को कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक काम करते हैं दोस्तों, ये माइनस लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी प्लस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी प्लस ए। तो इसको हम लोग सीधा करेंगे, बी प्लस ए है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, जो कि सिंपली आ चुका है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरह बनाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं और इसका PDF आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कराए कि समांतर श्रेणी 2,7,12 यहाँ पे डॉट 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 का 10वां पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये आपका प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद यहाँ पे 7 है और तीसरा पद आपका 12 है। यानी कि ये A1 A2 A3 होता है और ये 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको सोल्व करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है और सिंपली के 10 पदों का योगफल ज्ञात करने कहा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे ए का मान कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जब हम लोग A2 में A1 को घटा देंगे, यानी कि 7 में 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 5 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना किसका मान प्राप्त हुआ, डी का मान प्राप्त हो गया है 5, ठीक है। डी का मान कितना प्राप्त हो गया, 5, यानी कि सार्वंत्र प्राप्त हो चुका। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, 10 पदों का योग ज्ञात करना होगा, यानी कि SN ज्ञात करने पूछ रहा है, S10। तो फ्रेंड SN बराबर फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। जिसको याद नहीं है तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ सकता है। तो सिंपली इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 पदों का योग याद करेंगे। तो यहाँ पे कितने पद बोल रहा है, 10 पद। तो यहाँ पे n के जगह जो है ना, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n का मान जो है ना 10 है, 10 पद बोल रहा है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे n की जगह कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 पदों का योग पूछ रहा है। जहाँ जहाँ n है ना, तो वहाँ पे 10 लिखेंगे, बराबर n/2 है, तो यानी कि 10/2 हो जाएगा इंटू 2a। और दोस्तों यहाँ पे a प्रथम पद 2 है, प्लस हम क्या कहें कि जहाँ जहाँ n वहाँ पे 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे, 10 -1 इंटू डी का मान दोस्तों देखिएगा
कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 5 लिख देंगे। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 10, 5 टाइम में कट जाएगा 2 का पढ़ा में, तो 5 गुणे इसको सोल्व करते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा सिंपली, तो 4 + 10 में गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली 5 को गुना करेंगे 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 5 को जब 49 से गुना करेंगे ना तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 245 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पदों का योग ज्ञात हो चुका है, यानी कि S10 निकल चुका है 245। तो यहाँ पे अतः में आप लिख सकते हैं 10 पदों का योगफल बराबर 245। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह बढ़िया आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न क्या करा है कि 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 336 और 54 का LCM ज्ञात करना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना होगा, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। यहाँ पे देखिएगा इसको पहले तोड़ते हैं, 336 को यहाँ पे साइड में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हल लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे साइड में काम करना होगा। 336 है, ठीक है। कितना है, 336। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16, 168 हो गया। फिर इसको हम लोग काटते हैं तो 2 का पर हमें जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 दूना 4, 2 1 का 2। अब दोस्तों ये 21 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21 हो गया। तो यहाँ पे 336 का यहाँ पे इसको तोड़ दिए, फिर यहाँ पे 54 को फिर इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे किससे जाएगा, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9। तो दोनों को तोड़ चुके। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा 336 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 3 गुना 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 गुना 7 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 54 का भी इसी तरह लिख लेते हैं सिंपली। तो 54 का लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे एलसीएम का आपको ध्यान से करना होगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे दोनों का HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो 336 कॉमा 54 का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF लिख देते हैं, सिंपली यहाँ पे HCF लिख लिए। और दोस्तों HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में गुणनफल हो। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 था, तो ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ होता है दोनों में वही आपका HCF होता है। और यहाँ पे 3 एक बार है तो यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। और यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या उभयनिष्ठ हुआ, यहाँ पे 2 और दोस्तों यहाँ पे भी 2। सिंपल यहाँ पे क्या है, 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 एगो है तो इसमें भी एगो 3 है, और यहाँ पे एगो 3 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पे सिंपली 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा इसका HCF। अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, LCM ज्ञात करते हैं। सिंपली यहाँ पे 336 और 54 का क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बहुत ही सिंपल तरीका है LCM ज्ञात करने का। LCM क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार हो वही उसका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 कितना बार है, 336 में 4 बार है, लेकिन इसमें 54 में सिर्फ और सिर्फ 2 एक बार है। तो यहाँ पे 2 कितना बार है, यहाँ पे दोस्तों 4 बार है। तो यहाँ पे 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 एक बार है, लेकिन यहाँ पे 54 में 3 कितना बार है, 2 बार है। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3। और दोस्तों यहाँ पे 7 एक ही बार है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको लिया जाएगा 7 को, सिंपली 7 को लेना पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और यहाँ पे दोस्तों 3 3 9 हो गया, यानी कि 16 को 9 से गुना करना है। सबसे पहले 16 को 9 से गुना कीजिए, फिर 7 से गुना कीजिए। क्या करेंगे, 16 गुना 9 गुना 7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को 9 को 7 से गुना कीजिएगा ना, तो आपका कितना प्राप्त होगा, 3024 प्राप्त होगा, ठीक है।
3024। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे एलसीएम भी ज्ञात हो चुका है यहाँ पे और एचसीएफ भी ज्ञात हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या करा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल करे और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पे दोस्तों दो समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हल लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो सिंपली इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर कितना है दोस्तों 24 है, ठीक है 24। तो यहाँ ये आपका क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। इसको जो है ना हम लोग इसको कौन सा विधि से ज्ञात करेंगे, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है वज्र गुणन विधि। तो इसको हम लोग जो है ना दोस्तों कौन सा विधि से ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो फ्रेंड समीकरण 1 को उतारते हैं। यहाँ पे क्या है समीकरण 1 2x है प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे 2x है 2x प्लस है तो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान चुके हैं, उसको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि से जो है ना y और यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लेंगे। जब y और x का मान ज्ञात हो जाएगा तो m का मान सिंपली यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से जो है ना यहाँ पे y और x का मान को ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि से क्या कैसे ज्ञात करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कैंसिलेशन करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिंपली घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 2x प्लस में और ये माइनस 2x है तो ये दोनों आपस में सिंपली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 4y और ये प्लस 3y ये दोनों आपस में ऐड होगा, यानी कि ये वाला साइन को नहीं दिखा जाएगा बल्कि नीचे वाला साइन को देखा जाएगा। प्लस 4y और प्लस 3y यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7y इक्वल किसके इक्वल होगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस 24 में सिंपली हम लोग क्या करेंगे 11 को घटा देंगे। तो 4 में 1 गया कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 1 गया कितना हो जाएगा 2 में। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप एक एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना एक एक क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। और इसीलिए आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो है ना दोस्तों यहाँ पे 24 में क्या माइनस है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 24 में क्या 24 से पहले क्या दीजिएगा माइनस दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे हम लोग माइनस की जगह जब यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 24 और यहाँ पे 11 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 35 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 जो है ना y के साथ गुणा में है, जब गुणा में रहेगा तो राइट साइड में जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 35/7 35/7 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे y का मान प्राप्त हो चुका है। y का मान कितना प्राप्त हो चुका है दोस्तों 5 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इस y का मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से रखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कुछ ने लिखे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 को उतार लेना है। तो सिंपली y की जगह हम लोग क्या करेंगे 5 लिख देंगे, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3 गुना y की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों 5 लिखेंगे, बराबर इक्वल हो जाएगा 11 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 या 15 हो जाएगा इक्वल 11, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2x को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और ये प्लस 15 है तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 11 माइनस 15, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपस में दोनों घटेगा, माइनस प्लस घटता है। तो यहाँ पे 15 में जब 11 को घटाएंगे तो कितना होगा -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x बराबर -4, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा -4/2। इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान सिंपली कितना प्राप्त हो चुका -2 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x का भी मान प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे y का भी मान प्राप्त हो चुका है। y का मान कितना आया 5 है, यहाँ पे x का मान कितना आया यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ये वाला जो समीकरण है ना इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण इसको आप मान सकते हैं या फिर इसको उतार लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या उतारेंगे दोस्तों y बराबर mx प्लस 3। यहाँ पे सिंपली आपको m का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि m का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे m गुना
एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ है, -2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे +3। और दोस्तों ये +3 है ना, राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब m को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -2m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 5 में जब 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो गया, -2m हो गया। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया एक बार में, तो इसीलिए m का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, -1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, -1। तो इस तरह बड़े ही आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना फुल मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न जो ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे HCF दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF 9 है, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला लिख चुके हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो यहाँ पे दो संख्याओं का यहाँ पे HCF प्राप्त है 9। हम लोग पहली संख्या यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया हुआ दोस्तों, 306 दिया हुआ है। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657 दिया हुआ। तो पहली संख्या की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 306 लिख सकते हैं गुना, और दूसरी संख्या कितना है, 657 है। ठीक है, और ये दोनों संख्याओं का जो है यहाँ पे HCF कितना है, 9 है। तो सिंपली यहाँ पे दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो यहाँ पे LCM को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमको LCM ज्ञात करना है, और दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 9 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये जो 9 गुना में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 306 गुना 657/9। ठीक है, ये इक्वल होगा LCM के, यानी कि यहाँ पे LCM अभी हमारा इजीली ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग काटते हैं। 3 का पढ़ा में 3 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 का 3 0 और यहाँ पे 3 नाचो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे फिर कटेगा, फिर से इसको हम काटते हैं। यहाँ पे फिर से कटेगा 3 का पढ़ा में 3 3 9 3 चौके 12। तो यहाँ पे सिंपली LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 34 को 657 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि 657 को 657 गुना 34 करेंगे। ठीक है, तो आप जब गुना कीजिएगा दोस्तों 657 को 34 से है, यहाँ पे हमने गुना करेंगे, आप गुना कीजिए 657 को जब 34 से गुना करेंगे ना, तो आपके कितना प्राप्त होगा, 22 33 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बता चुके जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये मेरा नंबर है दोस्तों, इसको नोट कीजिए 6206076569। ठीक है, सिंपली इस नंबर को सेव करने के बाद आपको हेलो करना है, आपको कहना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आप फ़ोन नहीं कीजिएगा। ठीक है, सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर को सेव करना है, उसके बाद आप हेलो कीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट पे जो है ना आज का जो भी विद्यार्थी धमाकेदार टेस्ट नहीं दिए ना, तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट पे जो है ना धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, तो फटाफट से आप जो है ना आज का टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।